ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में फलक आखिर कामयाब हो ही गई। हमसा का उसने दिल जीत ही लिया। उधर जब नवाल को इस बात का अंदाजा होता है तो वो बेहोश हो जाती है। आने वाली किस्म मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सुहाग रात मनाने के बाद जैसे ही सुबह होती है तो यहाँ पर फलक उड़ जाती है। फलक तो घर में आने के बाद बेइज्जती करवा कर रात तो गुजार लेती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो इस बार हमजा उसे कहता है कि उठो उठो जल्दी उठो, नाश्ता करना है। मुंह धोने के बाद जैसे ही वो खाने की टेबल के ऊपर हमजा के साथ जाती है तो यहाँ पर हमजा की माँ बोल पड़ती है, रुको रुको क्या कर रही हो, यहाँ पर बैठने से पहले कुछ सोच तो लो। ये यहाँ पर नहीं बैठ सकती हमजा, ये यहाँ पर नहीं बैठ सकती। मैंने एक बार कह दिया है, बेहतरी इसी में होगी कि ये यहाँ से उठकर चली जाए, नहीं तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फलक आग बगोला हो जाती है, गुस्से में आ जाती है। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि शादी की अगले ही रोज सुबह के वक्त उसे नाश्ते की टेबल के ऊपर भी नहीं बैठने दिया। वो यहाँ से नाराजगी का इजहार करते हुए कमरे में चले जाती है। फलक वैसे इसी काबिल है, उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। हमजा की माँ बिल्कुल फलक के साथ अच्छा बिहेव कर रही है, लेकिन हमजा को इस बात की भूल पड़ी हुई है कि फलक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ये भूल उसकी बहुत जल्द उतर जाएगी। हमजा यहाँ पर चेयर के ऊपर बैठा होता है तो नाजिश उसे रोकने की भरपूर कोशिश करती है। कहती है कि हमजा रुको तो सही, लेकिन हमजा बात नहीं सुनता। यहाँ से उठकर पीछे पीछे फलक के पास पहुँच जाता है। कमरे में जाकर उसे समझाता है, कहता है कि गुस्सा मत करना, अम्मी अभी गुस्से में है, लेकिन कब तक, बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे, तुम्हें अपनी बहू मानेंगे। आखिर हम दोनों ने निकाह किया है, कोई उठा कर तो नहीं लाया, मजाक तो नहीं किया किसी के साथ ना। देखिए ना हमजा मेरी बात सुने, शादी की पहले ही सुबह देखे ना नाश्ते के ऊपर उन्होंने ना कितना गलत किया। मेरी खुशी का ना सही बल्कि अपने बेटे की खुशी का ही ख्याल कर लेते। यहाँ पर हमजा उसे हौसला भरपूर देता है, मैं अम्मी को मनाऊंगा, अगर किसी किस्म की कोई भी नाराजगी है तो वो दूर करवा कर ही रहूंगा। मैं तुम्हें मैं इस घर में कदम जमवा कर बताऊंगा तुम्हारे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर यहीं पर आता हूँ, हम दोनों इकट्ठे नाश्ता करेंगे। वो दोनों इकट्ठे नाश्ता करते हैं। इस बात के ऊपर तो फलक खुश हो ही जाती है कि हमजा अलग होकर नाश्ता कर रहा है अपनी माँ और अपनी बहन को छोड़कर। फलक ने तो शुरू से लेकर आज तक यही किया था। हमजा की जिंदगी में भी जब गई थी ना, वहाँ पर जाकर भी उसने आलिया भाभी के साथ पंगे लेना शुरू कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर भी नाजिश के साथ वो पंगे लेगी। जैसे वो सोफों के ऊपर बैठी होती है तो नाजिश कहती है कि हमजा के साथ निकाह करके ना इस घर में तो आ गई हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। फलक जो बहुत बड़ी चालबाज है, लेकिन हमजा के सामने उसकी चालबाजियां जब आएंगी तो उसका अंजाम बुरा होगा। उसने कबीर की तरह से हमजा को समझा हुआ है, लेकिन हमजा बहुत तेज है। जहाँ पर फलक की सोच खत्म होती है वहाँ पर हमजा की शुरू होती है। फलक नाजिश को कहती है कि अगर आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करेंगी ना तो मुझसे भी इज्जत की तवक्को मत रखिएगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नाजिश हैरान रह जाती है कि फलक कितनी तेज लड़की है। फलक तो जहर से भी ज्यादा जहरीली है, यानी कि सांप से भी ज्यादा। जिसको डस देना उसकी जिंदगी तबाह कर देती है। दुनिया में तो लोग जिसका खाते हैं उसी के गीत गाते हैं, लेकिन फलक उसके उल्ट है, जिसका खाती है उसे ही बर्बाद करके रख देती है। उधर फलक कमरे में बैठी हुई परेशान। यहाँ पर हमजा जैसे उसके पास आता है तो यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर खड़ा कर लेता है। कहता है कि क्यों परेशान हो, नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये नाराजगी तो जरा भी सूट नहीं करती। लेकिन फलक की जिंदगी में ये नाराजगियां, ये जो कुछ भी है, ये तो मायने ही नहीं रखता। निकाह करते वक्त उसने इतनी भारी अमाउंट लगवा दी थी हक मेहर में, ये भी तो हमजा से बहुत जल्द लेनी है ना उसने। हमजा को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ना पब्लिक के लिए अनाउंस कर दें कि हमारी शादी हो चुकी है, हम ना वलीमा करेंगे बहुत धूमधाम के साथ। यहाँ पर सभी लोगों को इनवाइट भी करेंगे, यहाँ तक कि कबीर और नवाल को भी। हाँ, उनको भी पता चले हमारी शादी हो चुकी है, वो जेलिस हो। शुरू से लेकर आज तक तो नवाल चाहती ही नहीं थी कि मैं किसी अच्छे इंसान के साथ शादी करूं, और कबीर ने भी ये सोच रखा था कि उसकी जिंदगी में तो अब कोई आ ही नहीं सकता। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हमजा फैसला कर लेता है कि वो इस बार सभी लोगों को इनवाइट करेगा। कॉल के ऊपर लगा होता है मुबारकबाद लोगों की, यहाँ तक के जिसको बताता है तो वो हैरान रह जाता है कि इतनी जल्दी ये कैसे सब कुछ आपने कर लिया। यहाँ पर वो कॉल के ऊपर लोगों को इनवाइट करने और लोगों को ये भी बता देता है कि शादी कर ली हुई है। ये सारी की सारी बातें पीछे से उसकी माँ और नाजिश भी सुन लेती हैं। यहाँ पर उसकी माँ आकर कहती
कहती है कि शादी की खुशी में ना पार्टी तब रखता है इंसान के जब घर वाले रजामंद हो। तुमने तो चुप चुप कर उस लड़की के साथ निकाह किया है। आपको फलक के बारे में ना अम्मी जान इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। वो मेरी अब बीवी है, जैसी तैसे भी है, आपको कबूल करना पड़ेगा। आपको इस बात का बिल्कुल भी हक नहीं है कि आप फलक को किसी किस्म की कोई भी गलत बात कहें। इस बार कार्ड छपवा दिए जाते हैं, सभी लोगों को सेंड कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि गुलदस्ते के साथ यहाँ पर पहुंच ही जाते हैं। नवाल के पास भी वो खत, वो शादी के कार्ड जिसके ऊपर हमजा और फलक का नाम लिखा होता है, डेट रखी जाती है। यहाँ पर सभी लोगों को इनवाइट तो किया जाता है। नवाल ये सब कुछ देखने के बाद हक्की बक्की रह जाती है, परेशान हो जाती है कि ये आखिर क्या है, ये क्या ड्रामा है। उधर कबीर को भी इस बार पता चल ही जाता है, निकाह हो चुका हुआ है फलक और हमजा का। यहाँ पर नवाल और कबीर की बात हो रही होती है। कबीर कहता है कि जो शख्स इतनी मोहब्बत और इतने खलूस के बाद भी आपका नहीं हुआ ना, यकीन करें वो किसी का भी नहीं हो सकता। आप लोगों ने शुरू से लेकर आज तक उसे पाला, यहाँ तक कि मैं सुल्ताना आंटी के बारे में सोचता हूँ कि उसने किस तरह से इतनी ज्यादा मोहब्बत दी उसे, और तुमसे भी ज्यादा उस पर फोकियत रखी। कॉल एंड होने के बाद यहाँ पर नवाल परेशान हो जाती है। उधर फलक इस बार नवाल को भी कॉल कर ही देती, कहती है कि मैंने कहा था ना, हाँ नहीं मानूंगी, निकाह कर लिया हमने। ये सारी की सारी खबर सुनने के बाद जैसे ही मोबाइल फोन के ऊपर उनकी तस्वीर भी देखती है तो कमरे में आकर यहाँ पर नवाल बेहोश हो जाती है। नवाल तो यहाँ पर बेहोश हो ही जाती है, पीछे से मुलाजमा आ जाती है। मुलाजमा आकर जोरों कतार से आवाजें लगाना शुरू कर देती है और उन्हें हिलाती भी है। नवाल बीबी उठे ना। नवाल बीबी तो आखिर कैसे उठे, वो तो इस बार बेहोश हो चुकी हैं। डिप्रेशन में आकर इस बार उन्हें हॉस्पिटल में भी लेकर जाया जाएगा। कबीर इस बार नवाल का अच्छे तरीके से ख्याल रखेगा क्योंकि नवाल वाकई डिजर्व करती है उसे कबीर जैसा शौहर मिले। उन दोनों के दरमियान इस बार मोहब्बत होने ही वाली है। उधर फलक इस बार घर में सारी की सारी लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि तरह तरह की बातें, ये सब कुछ आने वाले वक्त में हमजा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। घर में तरह तरह का ड्रामा, यहाँ तक के खाने में भी कुछ मिलाने की कोशिश करेगी। जब हकीकत सामने आएगी हमजा के तो वो भी इस बार फलक को छोड़ देगा। फलक के साथ हमेशा से बुरा ही होना है। कहते हैं जो इंसान दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, यहाँ तक कि दूसरों का हक खाता है, जिस तरह से हमजा और नवाल के बीच में गलतफहमियां पैदा की, एंड में आकर उसके साथ भी बुरा ही होगा। लेकिन कौन कौन चाहता है कि कबीर और नवाल एक हो जाएं? जिस तरह से कबीर इज्जत करता है नवाल को और नवाल भी इज्जत करती है, और वाकई कबीर को और नवाल को भी एक हमसफर की जरूरत है, और इल्हाम को भी। कौन कौन चाहता है कि जल्द अज जल्द हकीकत सामने आए फलक की और उसे दिक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाए? अपनी कीमती राय का हिस्सा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।